तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारी ने साफा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रस्तावित एडवोकेट एक्ट में अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 में केंद्र सरकार द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं अधिवक्ताओं की स्वायत्तता समाप्त किए जाने का कुचक्र रचा गया है, जिसमें अधिवक्ताओं के अधिकारों को समाप्त किए जाने के प्रावधान निहित किए गए हैं। इसके विरोध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या 706 दिनांक 19 फरवरी 2025 के आह्वान पर तहसील सदर बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता न्यायिक एवं निबंधन कार्य से विरत रहते हुए रजिस्ट्री कार्यालय में तालाबंदी कर तहसील का घेराव किया गया। केंद्रीय विधि मंत्री का पुतला फूंका गया। अरविंद कुमार दुबे, महासचिव एडवोकेट सभा आगरा। प्रतिलिपि 1 श्रीमान उप जिलाधिकारी सदर आगरा। 2 श्रीमान सहायक उपमहानिरीक्षक निबंधन आगरा। 3 श्रीमान जिलाधिकारी महोदय आगरा। 4 श्रीमान वरिष्ठ कोषाधिकारी आगरा। एडवोकेट एक्ट प्रस्तावित संशोधन बिल 2025 में केंद्र सरकार द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं अधिवक्ताओं की स्वायत्तता समाप्त किए जाने का कुचक्र रचा गया है तथा अधिवक्ताओं के अधिकारों को समाप्त किए जाने के प्राविधान निहित किए गए हैं। इसके विरोध में बार काउंसिल ऑफ U0 के आह्वान पत्रांक संख्या 706 दिनांक 19 फरवरी 2025 के आधार पर तहसील बार एसोसिएशन सदर तहसील आगरा की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2025 में लिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 25 फरवरी 2025 को तहसील सदर आगरा के समस्त अधिवक्तागण न्यायिक कार्य व निबंधन कार्य से विरत रहेंगे, जिसमें मौजूद रहे महासचिव अरविंद कुमार दुबे एडवोकेट, शंभूनाथ वर्मा एडवोकेट, विमल तिवारी एडवोकेट, मुकेश गुप्ता एडवोकेट, अनुराग शर्मा एडवोकेट, R0P0 चंद्रा एडवोकेट, रामकुमार रावत एडवोकेट, विष्णु गौड़, लाल बहादुर राजपूत एडवोकेट, राजीव उपाध्याय एडवोकेट, दिनेश शर्मा एडवोकेट, मनोज कुमार एडवोकेट, दिव्यांश पांडे एडवोकेट, सुधीर कौशल एडवोकेट, जसवीर कौर एडवोकेट, हरजीत अरोड़ा, अनूप कुमार। कीर्ति न्यूज की तरफ से सनी कुमार की रिपोर्ट। PTO। अपना नाम परिचय बता दो, बताइए आज मेरा नाम अरविंद कुमार दुबे एडवोकेट हूँ। मैं यहाँ सदर तहसील में महासचिव के पद पर हूँ। आज की डेट में हमारे यहाँ जो हम अधिवक्ता लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें केंद्र सरकार द्वारा कुछ अधिनियम में बदलाव किया गया है, जो कि हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारी क्या हमारे क्लाइंटों की, हमारे पूरे भारत वर्ष की जो स्वतंत्रता है उसको समाप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने उसमें संशोधन किया गया है, जिसमें ये लोग अपने मनमानी ढंग से उस पर आदेश कर सकें और आगे भविष्य में हम लोगों को पूछा ना जाए। और जो हम लोग हड़ताल वगैरह और उन सब पे बैठते हैं, इन सब में उन्होंने संशोधन करके हड़ताल नहीं कर पाएंगे और किसी भी क्लाइंट के किसी भी बात को ढंग से ना रख पाए। अगर हम हड़ताल करते हैं या किसी बात को हमारे विपरीत कोई भी आदेश होता है या हमारे क्लाइंट जो निर्दोष है उसके विपरीत कोई भी आदेश होता है तो हम उसमें आंदोलन आदि करते हैं। उस आंदोलन को खत्म करने के लिए इन्होंने उसमें संशोधन किया, जिसके खिलाफ हम पूरे भारत वर्ष के लोग बाग हैं, जो कि इस आंदोलन में इसलिए होना जरूरी था, इससे हमारी स्वतंत्रता समाप्त होगी, पूरे भारतवर्ष की जो पब्लिक है उसकी स्वतंत्रता समाप्त होगी। इसमें आगे भविष्य बहुत खराब होने वाला है। ये एक हाथ में सारी सरकार चली जाएगी, जिसमें जो भी जज चाहेगा अपनी मर्जी से आदेश कर देगा, हम जाए चाहे ना जाए, एक तरफा एक पक्षीय आदेश हो जाएगा। हाँ, आज हम इसके खिलाफ हमने आज SDM साहब को ज्ञापन दिया, जिसमें कानून मंत्री का हमने पुतला फूंका था, उसके हिसाब से ज्ञापन देके और हमने इस बात में इसके खिलाफ है बहुत बुरी। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या होगा? आगे हम इसी तरीके से आंदोलन करेंगे, इसी तरीके से स्ट्राइक करेंगे, इसी तरीके से बंद रखेंगे। इससे राजस्व की बहुत बड़ी हानि होगी। इनको समझ में आ जाएगी कि अधिवक्ता क्या होता है। अधिवक्ता अभी इन्होंने देखा नहीं है। जो सड़क पे आ जाएगा अधिवक्ता तो बहुत बड़ी देश में दुर्बलता से फैल जाएगी, क्रांति आएगी। एडवोकेट हरजीत अरोड़ा, सिविल कोर्ट आगरा। अभी रिसेंटली एडवोकेट अमेंडमेंट बिल केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया है, जिसमें 28 तारीख तक जो एडवोकेट्स हैं वो आम जनता की कमेंट्स मांगी गई थी, जिसमें सभी कमेंट्स पहुंच गई हैं। लेकिन
अभी तक उन्होंने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल वापस नहीं लिया है। केवल हम अधिवक्ताओं को एक झुंझुना सा पकड़ा दिया है कि कमेंट्स के अकॉर्डिंग बाद में डिसाइड किया जाएगा कि उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें एडवोकेट एक्ट में कोई बदलाव नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल आया है वो वापस ले लिया जाए, क्योंकि उसमें अधिवक्ताओं के वेलफेयर से संबंधित कुछ नहीं है। उसमें केवल जो सेक्शन 35A में है उसमें ये है कि अधिवक्ता स्ट्राइक नहीं कर सकते, केवल अधिवक्ता ही है जो गलत को गलत और सही को सही कह सकता है। दूसरा, उसमें यह है कि बाहर से विदेशी अधिवक्ता भी यहाँ आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा, कि यदि दो पक्ष, जेन्युइन सी बात है, यदि दो पक्ष लड़ेंगे तो एक पक्ष हारेगा, यदि वो हारेगा तो वो अधिवक्ता की कंप्लेन भी कर सकता है। मतलब अब तो ये स्थिति हो गई है कि यदि अधिवक्ता कोई केस लड़ेगा तो ठेकेदारी से लड़े, फिर तो कि वो केस जीत जाएगा, नहीं तो उसी क्लाइंट कंप्लेन कर देगा उसकी। मैं सरकार को आप सबके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि पूरे भारत में 27 लाख अधिवक्ता हैं। अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हुआ और अधिवक्ताओं की जो स्वतंत्रता है वो छीनी गई, सरकार तो अधिवक्ताओं को गुलाम बनाना चाहती है, तो ऐसे 27 लाख अधिवक्ता ऐसे सरकार को उड़ा के रख देंगे अगर हम अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई ऐसा अमेंडमेंट बिल पास हुआ। अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट ये कीजिए ना, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कीजिए। अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो ये कीजिए कि यदि 2 साल तक कोई न्यायाधीश जजमेंट नहीं करता है तो उसको टर्मिनेट किया जाता है। जब आपके संसद में सदन चल रहा होता है तब आप बीच में से उसका बहिष्कार करके चले जाते हैं, उसमें अमेंडमेंट कीजिए। आप अधिवक्ताओं को आप गुलाम बनाने रखना चाहते हैं। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन से भी अपील करती हूँ कि एक दिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नेतृत्व में पूरे भारत में आंदोलन होना चाहिए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए अधिवक्ता इतना संघर्ष कर रहे हैं, आज तक वो संघर्ष कर रहे हैं। दिन दहाड़े अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है, दिन दहाड़े उन पे हत्याएं हो रही है, उन पे अटैक्स हो रहे हैं। कौन है उसका जिम्मेदार? अगर अभी अधिवक्ता के खिलाफ कोई कंप्लेन देने जाए तो तुरंत FIR दर्ज हो जाती है, और वहीं अगर अधिवक्ता के खिलाफ अधिवक्ता की कोई भी अटैक होता है अधिवक्ता के ऊपर तो FIR के लिए हमें आंदोलन करने पड़ते हैं, तब भी FIR दर्ज नहीं होती है। तो ऐसे गूंगी बहरी सरकार तक आवाज जब तक नहीं पहुंचेगी, जब तक पूरे भारत में आंदोलन नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रावत है का बार का संरक्षक हूँ और बड़े खेद का विषय है कि कानून के साथ चलने वाला, कानून को मनवाने वाला आज अपनी तरफ से अपनी सफाई के लिए कानून के लिए वो विरोध कर रहा है, जबकि कानून सबके लिए एक है। उन्होंने कानून को एक खेल बना दिया है। जो लोग इस तरह अधिवक्ताओं के साथ में व्यवहार कर रहे हैं या जो कर रहे हैं वो कानून के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोग इस हमारे समाज के लिए एक रोग है। ऐसी सरकार जो कानून के विरुद्ध और कानून से लड़ने वालों के लिए विरुद्ध कार्रवाई करे वो सहनीय नहीं है। आप कानून का आपके मांगे कुछ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? जी हाँ, जब हमारे प्रति कोई गलत आदेश आएंगे, गलत अधिनियम बनेगा, उसका हम जो विरोध करेंगे।